हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 5 को। हमने अपने लास्ट पार्ट में क्या डिस्कस किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना किस फॉर्म में, किन सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ के रीड आउट करके उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना। तो आज भी हम वही सॉल्यूशन करेंगे उनके थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एक स्टेटमेंट को पढ़ के उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि किस फॉर्म में हम उसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कौन क्या बोला है, सिचुएशन को कौन सी फॉर्म में बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमारे पास सिचुएशन क्या दी गई है? हमें दिया गया है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मम्मा है उससे 26 ओल्डर देन है, उससे बड़ी है। जो प्रोडक्ट अगली स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स। कौन सी एजेस किस में है? साल में दिया गया, इन ईयर्स में। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 सालों से अब तक कितनी है? 360। तो अब हमें क्या बोला गया? वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। उसने क्या बोला है कि हमें क्या निकालनी है? रोहन की प्रेजेंट एज को निकालना है। मतलब अब उनकी कितनी एज है रोहन की, वो निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया? पहले तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। रोहन की मदर की कितनी एज है? 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। उनसे 26 ईयर बड़ी हैं। तो पहले हमें किसकी एज पता होनी चाहिए? किसकी सपोज करेंगे एज? लेट एज ऑफ रोहन। रोहन की एज को लेट कर लिया हमने एक्स ईयर। कितना मान लिया हमने? एक्स ईयर। तो उनकी रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी? रोहन मदर एज इज इक्वल्स टू 26 ईयर ओल्डर देन है, तो कितनी हो जाएगी? बड़ी है ना, तो ऐड कर देंगे। बड़ी का मतलब ऐड ऑन हो जाएगी। उनसे बड़ी है तो मतलब 26 ईयर बड़ी होंगी, x + 26। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? जो प्रोडक्ट दे रखा है उनकी एजेस का इन ईयर्स में 3 सालों से अब तक। 3 सालों से अब तक मतलब 3 साल बाद की बात हो रही है। 3 साल और ऐड हो रहे हैं उसमें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। आफ्टर 3 ईयर्स की बात हो रही है। अगर हम रोहन की एज देखें, रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर, कब की बात कर रहे हैं? आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाएगी? x + 3। कितनी? 3 साल बढ़ जाएगी, x + 3 है ना। अब उसके बाद क्या बात हो रही है हमारी? रोहन की एज अगर 3 साल बाद बढ़ेगी तो उनकी मम्मा की एज भी बढ़ेगी। तो रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर उनकी मम्मा की एज देखते हैं कितनी हुई। आफ्टर 3 ईयर कितनी थी मम्मा की एज? x + 26 ईयर। तो उसमें हम 3 मोर ऐड कर देते हैं। ओके, 3 मोर ऐड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी? x + 26 + 3 हो जाएगा 29 ईयर। x + 29 ईयर, रोहन एज x + 3 ईयर। तो क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया था? 3 ईयर से फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 सालों से अब तक कितनी है? 360। तो 360 बोली है। प्रोडक्ट बोला है किसकी एज का? आफ्टर 3 ईयर का। ये जरूर ध्यान में रखना है। उसने ये बोला है कि प्रोडक्ट बताया हमें क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन अ ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो हमें कौन सा देखना है क्वेश्चन में? 3 ईयर्स का। तो 3 ईयर्स का प्रोडक्ट हम देखते हैं। 3 ईयर्स का प्रोडक्ट हम कैसे देखेंगे? ध्यान से हमें देखना है कैसे निकालेंगे 3 ईयर्स का प्रोडक्ट। हमने क्या कर देना है? अब हम करेंगे x + 3 ईयर रोहन की एज मल्टीप्लाई x + 29 ईयर उनकी मम्मा की एज। उनका प्रोडक्ट कितना है? 360। तो निकाल दें। x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? x को x से करेंगे x² आएगा। फिर अब हमें इसी x को इससे करना है। 29 × x तो कितना हो जाएगा? 29x। अब 3 से करना है इसको, +3 × x +3 × 29 इज इक्वल टू 360। निकाल दें हम इसको। 3x प्लस इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान से देखते हैं। तो कितना आएगा? 87 और कितना आ जाएगा? 360। इसको इक्वेशन की फॉर्म में बना देते हैं। तो x² + 32x। अब क्या करते हैं? ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये +87 है और ये कितना हो गया? -360 इज इक्वल्स टू 0। क्या हो गया? -360 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है? इसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारा कितना आएगा? x² + 32x। 87 को 360 में से, यहाँ रफ काम करते हैं, 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, 273। और बड़े का साइन आएगा 360 किसका है?
360 किसका है, माइनस का, 360 किसका है, माइनस का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -273 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। हमें इस इक्वेशन की फॉर्म में इस क्वेश्चन को बनाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आएगा कैसे करना है। पहले हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर पर आवर कब दिया होता है, स्पीड दिया होता है, डिस्टेंस में क्या दिया होता है, किलोमीटर्स दिया होता है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कि उसने बोला है कि डिस्टेंस कवर कर रही है, ट्रेन ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड पे। तो हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 480 किलोमीटर। अब उसके बाद क्या बोली गई है कि अगर स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को वो कवर करेगी 3 घंटों के अंदर, 3 घंटे ज़्यादा में। अगर क्या बोला है, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कम कर दिया जाए तो देन तब क्या करेगी, इट वुड हैव टेकन, तब वो कितना लेगी, 3 घंटे ज़्यादा लेगी कवर करने में उसी सेम डिस्टेंस को। तो सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, स्पीड। तो हम क्या मान लेंगे, लेट स्पीड कितनी है हमारी, x किलोमीटर मान लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं उसने क्या बोला था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है उसने कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम कर दिया जाए, तो मतलब क्या बोला है, 8 किलोमीटर पर आवर की उससे हम उसको कम कर दे, लेस कर दे। तो हम क्या करते हैं, स्पीड को उसने क्या बोला है, 8 किलोमीटर पर आवर की उससे कम कर दे, तो हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी एक न्यू स्पीड निकल गई है, एक जो हमें उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था। उसके बाद अब एक स्पीड हमारे पास ये गिवन है, दूसरी स्पीड क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। उसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसने क्या बोला, तब ये क्या लेगी, 3 घंटे ज़्यादा लेगी, 3 घंटे ज़्यादा लेगी ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। और हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। हमारी डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर, और कितनी स्पीड निकली है न्यू, अगर 3 घंटे ज़्यादा ले रही है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब दूसरी स्पीड क्या थी, कंपेयर कर रहे हैं, -480, दूसरी स्पीड कितनी थी, x, तो कितने घंटे ज़्यादा ले रही थी, 3 घंटे। तो उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 8, इसके साथ क्या आ जाएगा, x इक्वल 3 में 3, अपॉन में 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा। अब x माइनस 8 तो दे रखा है यहाँ पे, लेकिन x तो नहीं दे रखा, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, x क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऐसे होना चाहिए। तो 480 x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे। अब हमारे पास कितना है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान देखो। अब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना, तो हम इससे अच्छा क्या करते हैं, 480 को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 480 दोनों में ही आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 480 अगर हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कितना रह जाएगा, ओनली x रह जाएगा। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, x रह जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास x। अगर नहीं लेना तो हम उसके साथ कर सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे नहीं लिया, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे कॉमन नहीं लिया, तो हम क्या करते 480 और यहाँ कर लेते x माइनस 8 और यहाँ कर लेते 480x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब नेक्स्ट वाले उसमें करेंगे, हम क्या करेंगे, 480 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, x, और यहाँ पे रह गया x माइनस 8, और यहाँ पे रह गया x माइनस 8, और क्या रह गया हमारे साथ, x रह गया, जो किसके इक्वल आ रहा है, 3/1 के, जो किसके इक्वल आ रहा है, 3/1 के इक्वल आ रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे निकलेगा, 480 यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे इसको खोल देते हैं माइनस x, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाता है, प्लस, और जो किसके इक्वल आ रहा है, 3/1 के, अपॉन में क्या आ रहा है, x माइनस 8, और क्या आ रहा है, x। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ कितना रह गया, 480 मल्टीप्लाई 8 x माइनस 8 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से, और क्या आ रहा है, 3/1। अब इनकी क्या कर देनी है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 480 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 8, और किसके इक्वल आ रहा है, 3x, और किसके, x माइनस 8 के। तो 480 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 को 8 से करते हैं तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 480 को हम 8 से। ओके, 3840 इज इक्वल्स टू 3 को x से किया 3x स्क्वायर, 3 इसको 8 से किया 24। तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई,
3x स्क्वायर ये क्या था -24, ये 3840 इधर आ गया, 3840 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। तो हम आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 3x स्क्वायर -24 ये ध्यान रखना है, 3x को आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया -24x, कितना बन गया -24x, और क्या आ गया -3840। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।